हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं रिलीविंग सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। तो अगर आप एज एक्सटर्नल एग्जामिनर जा रहे हैं या फिर आप कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके यहाँ आ रहा है तो उनके लिए एक रिलीविंग सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो इस बार हर बार हम जो भी रिलीविंग सर्टिफिकेट बनाते थे उसके हिसाब से दे देते थे, लेकिन इस बार सीबीएसई ने एक फॉर्मेट बनाया है और वो दिया है। तो ये फॉर्मेट मेरे हाथों में आया तो मैं अब आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। तो अगर आप सीबीएसई के रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, आपके स्कूल को पड़ेगी। अगर दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए समझते हैं क्या क्या चीजें इसमें है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। काफी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, मुझे ईमेल्स आए हैं, कमेंट करते हैं कि सर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज हो तो बताओ। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए ये कोर्सेज है। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, इसका कोर्सेज मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो देखिए और समझिए इसमें किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म का नाम है ekeeda.com। तो ekeeda.com यहाँ इंजीनियर्स के लिए प्रोवाइड करता है डिफरेंट ई लर्निंग कोर्सेज। इस कोर्सेज में आपको मिलेगा ऑनलाइन इंजीनियरिंग कंटेंट, कैरियर सेंट्रिक इकोसिस्टम मिलेगा जहां पे लाइव चैट सपोर्ट है, आप फोन कॉल पे भी सपोर्ट पा सकते हैं, बिल्डिंग सस्टेनेबल कैरियर फॉर स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा इनकी रीच है, स्टूडेंट्स इतने ज्यादा है, कम्युनिटी। उसके बाद कैरियर्स 100+ कैरियर्स कवर्ड है, 10+ इंजीनियरिंग बैचेस है, 500+ कोर्सेज है, 50,000+ वीडियोज है और 15,000+ आवर्स ऑफ कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ये प्लेटफॉर्म पे आपको जो प्रोडक्ट्स है वो इतना ही नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग बट कॉर्पोरेट जॉब कैरियर ट्रैक्स भी अवेलेबल है, प्रो कैरियर कोर्सेज अवेलेबल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोर्सेज अवेलेबल है जैसे गेट वगैरह, प्रोफेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल है स्पेसिफिक, जैसे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का करना है, वेबसाइट डेवलपमेंट का करना है, ऐप डेवलपमेंट का करना है, ऐसे कोर्सेज यहाँ पे ये लोग लाते रहते हैं। और एकेडमिक सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग के हैं उसके भी कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टोटल ekeeda जो भी प्लेटफॉर्म है उसकी कम्युनिटी अभी 12 लाख से ज्यादा हो गई है स्टूडेंट, और वो सारे ट्रस्टेड यहाँ पे है जिन्होंने भी कोर्सेज किया है। 30+ इंजीनियरिंग गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो कवर करते हैं, 8+ कॉर्पोरेट जॉब कैरियर ट्रैक्स यहाँ पे है, 50+ सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल है, 500+ इंडस्ट्री केस स्टडीज यहाँ पे अवेलेबल है, 20+ सॉफ्ट स्किल कोर्सेज और 250+ एकेडमिक सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी इंजीनियरिंग, दो कोर्सेज है जो आपके लिए सूटेबल है। तो जो भी कंप्यूटर साइंस या आईपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कोर्सेज, अगर आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो इसमें देखिए कंटेंट्स 1200 आवर का अवेलेबल है, नंबर ऑफ वीडियोज यहाँ पे है 4800 और 300 टेस्ट एंड क्विजेस है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे, तो जिनको भी इसमें इंटरेस्ट है आप यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट जो देख पा रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आईटी इंजीनियरिंग की, तो आईटी इंजीनियरिंग में 13+ 60 आवर्स का कोर्स अवेलेबल है कंटेंट, नंबर ऑफ वीडियोज 5440 है, 340 टेस्ट एंड क्विजेस है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट्स आप देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जैसे C++ और यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल एनर्जी, जावा प्रोग्रामिंग भी अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अवेलेबल है, पाइथन भी अवेलेबल है, वेबसाइट डेवलपमेंट अवेलेबल है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट अवेलेबल है। तो ये सारे कोर्सेज है। इसके अलावा डिजिटल फॉरेंसिक एंड हैकिंग टेक्निक्स भी यहाँ पे कोर्सेज है, पूरा एक कोर्स है, एक सब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ पे काफी फायदा होगा। तो आज ही एनरोल करिए। इसके फीस की बात करेंगे तो अगर आप मंथली करना चाहते हैं, वैसे इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, तो यहाँ पे आपके पास मंथली ऑटो पे का भी फैसिलिटी अवेलेबल है जो सिर्फ 299 में आपको पड़ेगा। अगर आप ईयरली पे करना चाहते हैं तो 2400 है, 2 इयर्स में पे करना चाहते हैं तो 3600 है, 3 इयर्स में पे करना चाहते हैं तो 4500 है और 4 इयर्स में यहाँ पे 5400 में हो जाएगा। तो इतने सस्ते में इंजीनियरिंग का कोर्सेज अवेलेबल होना मैं तो कहूंगा कि मुश्किल है। तो यहाँ पे अवेलेबल है, आज ही एनरोल करिए www.ekeeda.com। अगर आप इसके ऊपर एनरोल करते हैं तो आपको हमारा रेफरल कोड भी अवेलेबल है जिसके जरिए आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। तो रेफरल कोड जब आपको पूछता है तो आप ये डाल दीजिए EAPSAN62 और यहाँ पे जो कूपन कोड है हमारा वो है ट्यूटोरियल 10। इसको यूज करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो जाइए अभी और एनरोल कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये सर्टिफिकेट जो है स्कूल लेटर हेड पे बनाना है। तो ऊपर स्कूल लेटर हेड होगा, रिलीविंग सर्टिफिकेट टाइटल जैसे यहाँ दिया है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ऑफ पीजीटी अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल एग्जामिनर, तो जो भी पीजीटी एज एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट हुए हैं उनके लिए बनाया जाएगा। टू बी इश्यूड बाय द एम्प्लॉयर स्कूल, और जो भी स्कूल है
नियोक्ता स्कूल द्वारा जारी किए जाने के लिए, तो उनके लिए है ये। नंबर एंड डेट ऑफ सीबीएसई लेटर वाइड विच हैज द पीजीटी हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल एग्जामिनर, तो यहाँ पे लेटर नंबर लिखना है जो भी है वो। उसके बाद नेम ऑफ पीजीटी अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल एग्जामिनर फ्रॉम योर स्कूल, तो आपके स्कूल से जो पीजीटी अपॉइंट हुए हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर की नियुक्ति की गई है, उनका नाम यहाँ पे आएगा। एग्जामिनर नंबर यहाँ आएगा। सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कोड, कौन से सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट कोड ये फिलअप करना है। नेम एंड कोड ऑफ द ड्यूटी स्कूल, तो उसका नेम और स्कूल कोड, जो भी स्कूल नंबर होता है 5 डिजिट का या जो भी है, वो यहाँ पे डालना है। नेम एंड कोड ऑफ द ड्यूटी स्कूल। डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ ड्यूटी फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जिस डेट से स्टार्ट होता है उस डेट, कहीं पे अगर 2-3 दिन लगने वाले हैं तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। डेट ऑफ रिलीविंग फॉर ड्यूटी, और ड्यूटी के लिए किस दिन यहाँ पे रिलीव किया जाएगा वो यहाँ पे लिखना है। सिग्नेचर विथ डेट, यहाँ पे सिग्नेचर आएंगे। नेम ऑफ प्रिंसिपल और नेम ऑफ स्कूल, नेम एंड स्कूल ऑफ कोड, तो स्कूल का कोड और ये आएगा और स्कूल स्टैंप आएगा। तो ये है फर्स्ट पेज। सेकंड पेज यहाँ पे हम देखेंगे तो अटेंडेंस यहाँ पे दिया है। तो अटेंडेंस सर्टिफिकेट में देखिए, प्रैक्टिकल परीक्षा समाप्त होने के पश्चात होस्ट स्कूल द्वारा बाहरी परीक्षा को जारी किए जाने के लिए, तो मतलब ये है टू बी गिवन टू द एक्सटर्नल एग्जामिनर बाय होस्ट स्कूल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद ये वहां जहां पे लेने गए हैं प्रैक्टिकल, वहां से ये जारी किया जाएगा। तो ये 2 फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में देखिए, पहले नंबर एंड डेट ऑफ सीबीएसई लेटर वाइड विच द एक्सटर्नल एग्जामिनर वॉज अपॉइंटेड, तो उसका यहाँ पे लिखना है। नेम ऑफ द पीजीटी हु वॉज परफॉर्म ड्यूटी एज एक्सटर्नल एग्जामिनर इन योर स्कूल, तो उनका नाम आएगा। एग्जामिनर नंबर आएगा। सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कोड, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कोड लिखिए। डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप देख लीजिएगा। प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू होने की तिथि। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो कब एंड हुआ ये यहाँ पे लिखेंगे। डेट ऑफ रिलीविंग फॉर एम्प्लॉयर स्कूल, तो एम्प्लॉयर स्कूल से किस डेट पे रिलीव हुए वो लिखना है। अब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने थे वो लिखना है। प्रेजेंट कितने थे, एब्सेंट कितने थे, टोटल बैचेस कितनी थी और टोटल कितने दिन लगे, तो इतनी इंफॉर्मेशन इसमें फिलअप करनी है। करेक्ट मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट असेसमेंट हैव बीन अपलोडेड, ये यहाँ पे लिखा है कि अपलोड किए गए हैं। इट इज क्लैरिफाइड दैट अ सील्ड एनवेलप कंटेनिंग कॉपी ऑफ अवार्ड लिस्ट, अ पार्सल इन ग्रीन क्लॉथ हैविंग आंसर शीट्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल एग्जामिनर फॉर सेंडिंग टू सीबीएसई, तो यहाँ पे जो भी एक्सटर्नल आएंगे वो ग्रीन पॉलिथीन में आंसर शीट का बंडल देंगे, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब उनसे रिसीव हुआ है, तो एक एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे बन जाता है, तो वो उनकी ओर से मिला है सीबीएसई को सेंड करने के लिए, तो ये यहाँ पे होना चाहिए। नेम ऑफ द प्रिंसिपल, सिग्नेचर विद डेट, नेम एंड कोड ऑफ द स्कूल, तो यहाँ पर भी स्पेस नहीं है, थोड़ा कर दीजिए, और स्कूल स्टैम्प, तो इतनी चीजें यहाँ पे 2 सर्टिफिकेट में आपको लगानी है। तो ये सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आया था और यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन थे, यहाँ पे एक ग्रुप में पूछे भी गए थे क्वेश्चन, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे मेरी जो भी ऑडियंस है, जो भी काम कर रहे हैं उन तक पहुंचा दूं। तो आशा रखता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, जो भी सीबीएसई का काम करते हैं, जो भी एज एक्सटर्नल जा रहे हैं उनको शायद पता हो ना हो, स्कूल को शायद कभी नॉलेज में हो ना हो, तो इससे नॉलेज आ जाएगा। और आपको ये जो सर्टिफिकेट है उसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके जो भी सीबीएसई के अपडेट्स है उसके बारे में जानकारी लेते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।